जय हिंद साथियों, मैं हर्ष कुमार आपके अपने YouTube चैनल हर्ष स्टडी IQ GK में आपका स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं चंद्रयान से जुड़े हुए यानी चंद्रयान 3 से जुड़े हुए टॉप 40 प्रश्न हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। फ्रेंड, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस बार चंद्रयान 3 बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है। इसलिए इस वीडियो में जितने भी प्रश्न उत्तर हैं आपके सभी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो वीडियो में फ्रेंड अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। तो मिशन चंद्रयान 3 का लॉन्च सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को भारतीय समय के अनुसार 2:35 पे हुआ था। यानी चंद्रयान 3 जो है लॉन्च हुआ था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा में है। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम, चंद्रयान 3 का जो लैंडर है उसका नाम विक्रम है। आप लोगों को पता होगा, जो 23 अगस्त 2023 को 6:04 पे चांद के दक्षिणी ध्रुव पे सफलतापूर्वक लैंड कर गया है। इसी के साथ भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन गया है और चंद्रमा पे उतरने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। तो आपको बता दें कि दुनिया का जो पहला देश है जो कि चंद्रमा पे उतरा था वो रूस था। अभी नाम रूस है, लेकिन उस समय इसका नाम सोवियत संघ हुआ करता था, जिसे हम लोग USSR के नाम से जाना करते थे। दूसरे नंबर पे है अमेरिका, तीसरा है चीन और चौथा है भारत। ये चारों देश चंद्रमा पे अपना अंतरिक्ष यान पहुंचाने में सफल रहे हैं, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बना है भारत। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद 3 बड़ी घोषणाएं की गई है। प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की है कि 23 अगस्त को जिस दिन भारत का चंद्रयान 3 चांद पर लैंड हुआ है उसे अब हर साल राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में यानी कि नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। यानी कि 23 अगस्त को अब हर साल नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। और चंद्रयान 3 जिस जगह लैंड हुआ है अब उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और चंद्रयान 2 जिस जगह पे अपना पदचिन्ह छोड़ा था, यानी कि आपको पता है कि चंद्रयान 2 जो है वो क्रैश हो चुका था और वो जिस जगह पे गिरा उस जगह का नाम तिरंगा नाम रखा जाएगा। तो आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। बहुत सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न भर भर के पूछे ही जाएंगे। तो आइए प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम लोग चंद्रयान 3 के बारे में जानते हैं। तो मिशन चंद्रयान 3 यानी 3 कब लॉन्च किया गया था? तो मिशन चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया गया था फ्रेंड 14 जुलाई 2023 को। 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम लोग इसरो के नाम से जानते हैं, द्वारा तैयार किया गया तीसरा चंद्र मिशन है। इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। तो आप याद रख सकते हैं इंपॉर्टेंट रूप से कि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं भेजा गया था। चंद्रयान 3 का लॉन्च जो है फ्रेंड वह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को भारतीय समय अनुसार दोपहर 2:35 पे हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के सतह पर कब लैंड किया? तो चंद्रयान 3 जो है फ्रेंड यह चंद्रमा के सतह पे 23 अगस्त 2023 को लैंड किया था। अगला प्रश्न है कि मिशन चंद्रयान 3 को कहां से लॉन्च किया गया है? तो आपको मैंने अभी बताया कि मिशन चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पे हुई। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना था। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है। यानी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत कौन सा देश है फ्रेंड, तो यह पहला देश है जो कि दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड किया है। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 को कहां पर लैंड करना है। चंद्रयान 3 को कहां पे लैंड करना है फ्रेंड, तो चंद्रयान 3 को जो है यह दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करना है और ये लैंड कर भी चुका है। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया है। तो चंद्रयान 3 को फ्रेंड LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए आप इसे इंपॉर्टेंट रूप से याद रखिएगा। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 को LVM-3M4 यानी मार्क 4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इसे पहले GSLV मार्क 3 के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसका पुराना नाम है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3, जिसे हम लोग GSLV Mk3 के दो नाम से पहले जाना करते थे। नेक्स्ट है इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के कौन से 3 प्रमुख उद्देश्य निर्धारित किए हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 जो भेजा है इसके लिए कौन कौन सा उद्देश्य निर्धारित किया है वो तो आपको बता दें कि चंद्रमा की सतह पर एक सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना, ये पहला निर्धारित मिशन था। दूसरा, चंद्रमा पर रोवर की घूमने की क्षमताओं का प्रदर्शन करना, ये भी था। तीसरा, वैज्ञानिक अवलोकनों का प्रदर्शन करना, ये भी था। यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों इसके मुख्य उद्देश्य थे। नेक्स्ट है मिशन चंद्रयान 3 को भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा। यानी मिशन चंद्रयान 3 जो है ये चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन होगा, तो ये तीसरा मिशन है। भारत जो है ये तीसरा मिशन भेज रहा है चंद्रमा पे। पहला मिशन हम लोग भेजे थे जो कि 22 अक्टूबर 2008 को गया था। दूसरा मिशन हम लोग 22 जुलाई 2019 को भेजे थे और तीसरा मिशन जो है वह 14 जुलाई 2023 को हम लोगों ने भेजा है। यानी चंद्रमा पे कुल टोटल अभी तक 3 मिशन भारत भेज चुका है। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्च आया। तो चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में फ्रेंड कुल 615 करोड़ रुपया खर्च आया है। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन है। चंद्रयान 3 मिशन के जो निर्देशक हैं फ्रेंड वह है मोहन कुमार। मोहन कुमार जो है चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक हैं। तो आइए फ्रेंड देखते हैं चंद्रयान 3 से जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन हैं। तो इसमें इसरो के जो चेयरमैन हैं वह एस सोमनाथ हैं। इसमें मिशन का जो निर्देशक है वो एस मोहन कुमार हैं। एसोसिएट मिशन निर्देशक जो है वो जी नारायण हैं। परियोजना निर्देशक जो है वो पी मुथुवेल हैं। उप परियोजना निर्देशक जो हैं वह कल्पना है। वाहन निर्देशक जो हैं वो बीजू सी थॉमस हैं। UR राव सैटेलाइट सेंटर के प्रमुख जो हैं वो M शंकरन हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर डायरेक्टर जो है वो उन्नी कृष्ण नारायण है। और लॉन्च ऑथराइजेशन बोर्ड के जो प्रमुख हैं वो एस राजन हैं। तो आप इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूप से ये सभी नाम याद रखें क्योंकि परीक्षाओं में आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किसने किया है। तो चंद्रयान 3 मिशन का जो नेतृत्व है वो किया है फ्रेंड सी ऋतु कड़िगल ने। सी ऋतु कड़िगल ने चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व किया है। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 मिशन का नेतृत्व सी ऋतु कड़िगल द्वारा किया गया है। इनका जो जन्म है वो 1975 में लखनऊ में हुआ है। ऋतु कड़िगल मिशन चंद्रयान 2 का निर्देशक कर रही हैं, मतलब चंद्रयान 3 का निर्देशन कर रही हैं। 2 का भी निर्देशन इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया। मैंने आपको बताया कि भारत जो है पहला देश है जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया है। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल हुए रॉकेट LVM मार्क 3 का कुल वजन कितना है। तो LVM मार्क 3 का जो कुल वजन है फ्रेंड
वह है 3900 किलोग्राम। आपको बता दें कि प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है वह 2148 केजी का था। लैंडर मॉड्यूल जो था वो 1752 केजी का था। रोवर जो था वो 26 केजी का था। टोटल जो है वो 3900 केजी का हो जाता है। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 में इसमें से क्या नहीं है। तो चंद्रयान 3 में फ्रेंड लैंडर भेजा गया, रोवर भेजा गया, लेकिन ऑर्बिटर नहीं भेजा गया। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑर्बिटर। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं भेजा गया। तो चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था। आपको पता है कि चंद्रयान 2 में भी जो भेजा गया था लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर तीनों भेजा गया था, लेकिन चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया गया। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले ही ऑर्बिट में मौजूद है। ज़रूरत पड़ने पर इसी का इस्तेमाल किया जाता है और किया जाएगा। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट है मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है। मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है फ्रेंड। तो वो किया है इसरो ने, जो कि भारत की है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो जापान की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है जाक्सा। जो नासा है वो यूएसए का है, यानी अमेरिका का है। और CNSA ये चीन का है। और रॉसकॉसमॉस जो है वो USSR यानी रशिया का है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग इसरो के नाम से जानते हैं, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक था। अध्यक्ष 2023 में जो हैं वो S सोमनाथ हैं और पहले अध्यक्ष जो थे वो विक्रम साराभाई थे। नेक्स्ट है चंद्रयान 3 अभियान के परियोजन और निर्देशक कौन है। तो परियोजक और निर्देशक जो हैं वो हैं फ्रेंड P वीर मुथुवेल। P वीर मुथुवेल चंद्रयान 3 के परियोजक और निर्देशक हैं। आपको बता दें कि चंद्रयान 1 का अभियान जो भेजा गया था उसके जो परियोजक और निर्देशक थे वो थे मियाल सामी अन्नादुरई। और चंद्रयान 2 अभियान के जो परियोजक थे और निर्देशक थे वो थे SM विनीता। नेक्स्ट है मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है फ्रेंड मियाल सामी अन्नादुरई को। मियाल सामी अन्नादुरई को मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है फ्रेंड K सिवन को। K सिवन को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है रॉकेट मैन ऑफ इंडिया रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है फ्रेंड ऋतु कड़िगल को। ऋतु कड़िगल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का क्या नाम रखा गया है। तो मिशन चंद्रयान 3 का जो रोवर है इसका नाम प्रज्ञान है। तो प्रज्ञान रोवर का नाम रखा गया है। मिशन चंद्रयान 2 में भी यही प्रज्ञान रोवर भेजा गया था। नेक्स्ट है मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम रखा गया है। तो लैंडर का नाम रखा गया है फ्रेंड विक्रम। विक्रम लैंडर रखा गया। ये ही चंद्रयान 2 में भी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर था। आपको बता दें कि ये लैंडर है और यहाँ से जो एक छोटा सा हिस्सा निकल के आ रहा है इसे हम लोग रोवर कहते हैं। नेक्स्ट है मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है। तो मिशन चंद्रयान 3 की जो थीम है फ्रेंड वह है साइंस ऑफ द मून। ये मिशन चंद्रयान 3 का थीम है। नेक्स्ट है चंद्रमा की शांतिपूर्वक मानव और रोबोटिक खोज के उद्देश्य से किसके नेतृत्व में आर्टेमिस समझौता शुरू किया गया। यानी आर्टेमिस समझौता शुरू किया गया किसके नेतृत्व में। तो वो अमेरिका के नेतृत्व में आर्टेमिस समझौता शुरू किया गया। आर्टेमिस समझौता का संबंध चंद्रमा से है। भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च से पहले वर्ष 2020 में आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है लैंडर स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए किस संयंत्र का प्रयोग होगा। हम लोग जो लैंडर भेजे हैं उसमें कुछ मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए किस का उपयोग किया जाएगा फ्रेंड। तो वो किया जाएगा
अल्फ़ा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का, लेजर इंडूरस ब्रेकडाउन स्टेटोस्कोप का, यानी सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो लैंडर के आसपास जो मौलिक संरचना मिलेगी उसको प्राप्त करने के लिए इन दोनों का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए कौन सा यंत्र लगा हुआ है? तो ये लगा हुआ है फ्रेंड एलपी। नेक्स्ट है, लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप गतिविधियों को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया है? तो ये किया गया है फ्रेंड ILSA का उपयोग किया गया है। तो ILSA का जो फुल फॉर्म है वो है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड, इसीलिए आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लैंडर पेलोड में तापीय चालकता और तापमान को मापने के लिए कौन सा उपकरण लगा हुआ है? तो ये लगाया गया है फ्रेंड चासेट को, CHASTE को लगाया गया है। नेक्स्ट है, प्रोपल्सन मॉड्यूल में चंद्रमा की ऑर्बिटर से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल उत्सर्जन और ध्रुवीय मीट्रिक अप का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण लगा हुआ है? तो ये लगा हुआ है फ्रेंड सेप लगाया गया है। तो सेप का मतलब है स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री ऑफ हैबिटल प्लैनेटरी अर्थ। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कौन करेगा? तो ये विक्रम लैंडर करेगा। विक्रम लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए गया है। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का क्या नाम है? चंद्रयान 3 के लिए जो प्रमुख रॉकेट इंजन है फ्रेंड, इसका नाम है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 के कितने मॉड्यूल हैं? तो चंद्रयान 3 के फ्रेंड 3 मॉड्यूल है। आइए एक एक करके तीनों मॉड्यूल के बारे में जानते हैं। चंद्रयान 3 के मॉड्यूल जो हैं, पहला मॉड्यूल है प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल, रोवर LMH प्रोपल्सन मॉड्यूल। तो अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है, यानी जो प्रोपल्सन मॉड्यूल होता है अंतरिक्ष पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है, जिसे प्रोपल्सन मॉड्यूल कहा जाता है। ये किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। लैंडर मॉड्यूल, तो चंद्रयान 3 का ये दूसरा हिस्सा है और ये महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। रोवर को चंद्रमा की सतह पर सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होती है। तीसरा है रोवर मॉड्यूल, तो चंद्रयान का यह तीसरा हिस्सा है रोवर, जो लैंड के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर मूवमेंट की जानकारी जुटाकर धरती पर भेजा जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रमा की परिवर्तित रोशनी पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो चंद्रमा की जो रोशनी है फ्रेंड, वो पृथ्वी तक पहुंचने में 1 मिनट और 28 सेकेंड, लगभग 1.5 मिनट का समय ले लेता है। नेक्स्ट है, चंद्रयान 3 मिशन के लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पे थे? तो ये थे फ्रांस की यात्रा पे फ्रेंड। बात यहाँ पे लॉन्च के समय का हो रहा है, तो आप याद रखिएगा जिस समय लॉन्च हो रहा था उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो फ्रांस की यात्रा पे थे। चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त 2023 को 6:04 बजे चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स में गए थे, यानी जिस समय चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ उस समय फ्रांस में थे और जिस समय चंद्रयान 3 लैंड हुआ उस समय भी ये दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पे थे। नेक्स्ट है कि भारत में पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था? तो भारत में जो पहला रॉकेट है फ्रेंड, यह लॉन्च किया था 21 नवंबर 1963 को। नेक्स्ट है, चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 मिशन जो है फ्रेंड, यह लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। बता दें कि चंद्रयान 2 मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 जो था उसमें लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था।
चंद्रयान 2 लैंडर चंद्रमा की सतह यानी कि 2.1 किलोमीटर दूर के पास पहुंचने के लिए कुल कितना समय लिया था, यानी 48 दिन। यानी कि जिस समय भारत से ये लॉन्च हुआ था और चंद्रमा पे पहुंचने में जितना समय लगा वो 48 दिन लगा। चंद्रयान 2 मिशन में स्थापित प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए थे? उसमें 6 थे। चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया था? वो लॉन्च किया गया था फ्रेंड GSLV Mark 3 से। नेक्स्ट है, चंद्रयान 1 मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 1 जो था यह लॉन्च किया गया था फ्रेंड 22 अक्टूबर 2008 को। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था। आपको बता दें कि चंद्रयान 1 जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया था उसका नाम था PSLV XLC-11। तो आप इसे चाहें तो याद रख सकते हैं। चंद्रयान 1 के लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष जो थे वो थे G माधवन। किस चंद्रयान मिशन में चंद्रमा पर पानी के अणुओं का प्रमाण मिला था? तो चंद्रयान 1 मिशन पे चंद्रमा पे पानी का अनुमान मिला था। नेक्स्ट है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में जो इसरो के अध्यक्ष हैं वो S सोमनाथ हैं। S सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। तो आइए फ्रेंड चंद्रमा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानते हैं। चंद्रमा का व्यास कितना है? तो पूछा जा रहा है चंद्रमा का व्यास कितना है। तो चंद्रमा का व्यास है फ्रेंड 34,075 किलोमीटर। ये चंद्रमा का व्यास है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा कितना है? तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण 1/6 हिस्सा है। चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूरी पे है? तो यह है 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पे है, यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की यह दूरी है। सबसे पहला चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्ष यान कौन था? तो अपोलो 11 जो था, जिसमें से 2 एस्ट्रोनॉट गए थे, जिनमें से एक का नाम तो सबको पता होगा। ये नासा द्वारा 1969 में भेजा गया था। सबसे पहले मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर कब उतरा था? तो 1966 में मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर उतरा था और इसे भेजा था सोवियत संघ, जिसका नाम था लूना 2। नेक्स्ट है, हम चंद्रमा के धरातल पर कितने प्रतिशत भाग देख सकते हैं? ये चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग हम लोग देख सकते हैं? तो मात्र 59% हम लोग चंद्रमा का भाग देख सकते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो यह नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, जो कि अपोलो 11 मिशन के तहत 1969 में चंद्रमा पर गया था। चंद्रमा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो यह पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चंद्रमा के अध्ययन को फ्रेंड सेलेनोलॉजी कहा जाता है। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं